हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो उस टॉपिक पे है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में सवाल रहता है, काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है लोगों के मन में कि हाउ हम लोग टायर 3 कॉलेज से टॉप के बिग टेक कंपनीज़ में कैसे जाएं। इट मीन्स कि टायर 3 कॉलेज से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम लोग कैसे शिफ्ट करें या कैसे हम लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं, ये चीज़। तो क्या ये फिजिबल भी है, पहले तो आप ये बताओ भैया। तो नहीं नहीं नहीं, फिजिबल तो एकदम नहीं है। मतलब हम लोग कॉलेज से पास आउट हो जाए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो बाप रे हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं प्रिंस इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। एंड मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एंड तक देखना, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सको। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता हो, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें से बहुत बेहतर तरीके से क्लियर नहीं होती। बस हमें ऊपर ऊपर की चीज़ें क्रीम पता होता है, बट डेप्थ क्या है ये हम नहीं समझ सकते। वीडियो के एंड में या वीडियो के मिडिल में मैं आपको काफ़ी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें कि वाकई में आपके लिए बहुत ईजी होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट करना। चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोग्रामिंग। यस, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ये वेल नॉन सब चीज़ों को, ये सब लोगों को पता है। बिना प्रोग्रामिंग के तो पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जाओ, ये इतनी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ में जाओ। उसके लिए आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी करनी पड़ेगी। आइदर वो C++ हो, आइदर वो जावा हो, आइदर वो पाइथन हो, राइट। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के आपको उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स से काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोड का जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, उस कोड का कोर सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कंटेनर्स है, क्या है, इन डेप्थ रूट नॉलेज आपको होना चाहिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, राइट। तो ये तो क्लियर है कि आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए। आपको DSLGO में आपकी प्रैक्टिस हाथ बैठा हुआ होना चाहिए कि आपको सवाल देख के एटलीस्ट ये स्ट्राइक करे कि अच्छा सवाल में क्या है, क्या रहा है, और इस सवाल को हम एटलीस्ट अप्रोच ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो भैया ये सब तो ठीक है भैया, ये हमें भी पता है कि प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, बट कहाँ से करें। मैक्सिमम लोगों के मन में सवाल यही रहता है, और हमारे अंदर वो बूस्टअप नहीं है कि हम लोग जा सकते हैं, राइट। यस, दूसरा नंबर पॉइंट यही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्सेप्ट इट, इट्स टफ, इट्स वेरी टफ टू गो टू द बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बट डोंट एक्सेप्ट इट, यू कांट डू इट। बेसिकली इतना समझो कि बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में, एंड बहुत सारे लोग आपसे अच्छे हैं, बहुत सारे लोग आपके बराबर के हैं, और कंपनीज़ में सीट्स काफ़ी कम होते हैं, ठीक। अगर फ्रेशर्स के लिए देखा जाए तो काफ़ी कम होते हैं, उनको लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए होते हैं। आपको उन कंपनीज़ में जाने के लिए आपको फ़ाइट तो काफ़ी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रॉब्लम है, अगर आपका उन कंपनीज़ में नहीं हो रहा, इट डजेंट मीन कि आपके अंदर कुछ कमी है। इस चीज़ का डायरेक्ट मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनीज़ में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज सेम पोजिशन के लिए आपके बराबर के बंदे काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स वेरी ईजी समझना कि हाँ, हमारे लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है उस जगह पे जाने के लिए। सेकंड नंबर डर, आई एम अ टायर 3 स्टूडेंट, आई कांट डू इट। पता नहीं ये मन में कहाँ से बैठ गया, मुझे एकदम नहीं समझ में आता। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, मेल पे, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया मैं टायर 3 का हूँ, मैं इस जगह के इस कॉलेज से हूँ, मुझसे लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। इतने सारे जो बिग टेक कंपनीज है वो जनरली IITs एंड IITs उठा के ले जाती है, बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। अगर आपके पास टैलेंट है, मैं सच बताऊँ, मैं जितना लिंक्डइन सर्च करता हूँ, जितना मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैक्सिमम जो बिग टेक कंपनीज है ना, उसमें टायर 3 के बंदे ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। आई डोंट नो वाई, ये कैसा हो रहा है ये मुझे नहीं पता। आई नो उन लोगों के अंदर ये रहता है कि यार मुझे करना है, मैं ऑलरेडी बहुत दबा हुआ हूँ, तो मुझे अच्छे से फाइट बैक करना है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और जिनका रिजल्ट उन्हें मिलता है। तो ऐसा दिमाग से निकाल दो यार कि आप टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट, आपसे नहीं होगा। अगर आप सोचोगे आपसे होगा तो ट्रस्ट में आपसे होगा। एक बात और, जब तक सोचोगे ना कि यार वो तो बहुत बड़ी कंपनी, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट, यार माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी, मैं उसमें नहीं जा सकता, तो ट्रस्ट में आप नहीं जा पाओगे। लेकिन एक बार सोच लोगे ना कि मेरा जो काम है कि मुझे प्रैक्टिस करना है कोड को, मुझे 4 घंटे कोड प्रैक्टिस करना है, मुझे उसके बाद रिविजन्स करना है, उसके बाद मुझे अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करना है, एंड फिर मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। और आपके मन में रहेगा ना कि हाँ ठीक है, क्या ही है, नॉर्मल है, लोग जा रहे हैं, मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी फाइट कर रहा हूँ, ट्रस्ट में आपका होगा। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, इट्स डोंट मैटर एट ऑल। देखो, आपके लिए होना नहीं होना चांस तो इक्वल प्रॉबिलिटी, बट आपका जो माइंडसेट है वो लास्ट में विनर हो जाता है कि आप सोच कैसे रहे हो। अगर आप एक पॉइंट पर सोच लोगे ना कि मुझसे नहीं होगा, तो ट्रस्ट में आप या फिर इंटरव्यू बिगाड़ दोगे या फिर HR बिगाड़ दोगे। लोग HR भी बिगाड़ के आ जाते हैं यार कि यार हमसे नहीं हो पाता, मैं उतनी बड़ी कॉलेज, उतनी बड़ी कंपनी से मैं नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है आपके अंदर कि आप ये सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा।
मेरे अंदर ये बहुत बार आता है यार कि मुझे लगता है इतनी बड़ी कंपनी से मैं नहीं जा सकता। तो ट्रस्ट मी, थॉट बहुत गलत है। बहुत बार आपने भी नोटिस किया होगा कि आपसे लोअर बंदे, अब देखो लोअर या हायर तो कुछ होता नहीं है, बट हर किसी के मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आपने अपने मन में क्राइटेरिया सेट कर रखा होता है हर व्यक्ति के टुवर्ड्स कि ये बंदा मुझसे ज़्यादा जानता है, ये बंदा मुझसे कम जानता है, राइट। क्योंकि आपको अपनी मेहनत पता होती है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि यार जो बंदा मुझसे कम जानता था वो भी आज आपसे ऊंची पोजीशन पे, क्यों? बिकॉज कॉन्फिडेंस एक पॉइंट मैटर कर जाता है। आपने अपने आप को ऐसे ही शुरू से ट्रेन किया है कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, एंड उतनी बड़ी कंपनीज़ के लिए मैं नहीं बना, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा तब मैं जा पाऊँगा। बट वो बंदा ऐसा नहीं सोच रहा था। ही जस्ट डेड, जो भी उसको आता था, जितना भी उसका आता था, ही जस्ट डेड। ही डजेंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, बट वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट कि वेयर वी आर गोइंग। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हम लोगों के साथ। तो ट्रस्ट में यार इसको अवॉइड करो। कॉन्फिडेंस है, जितना जानते हो और ज़्यादा जान सकते हो डेट्स फाइन। आपके अंदर और कैलिबर है सीखने के, डेट्स अगेन फाइन। आप सीखो, आप मेहनत करो, बट इस चीज़ के आप मिस पॉइंट मत करो कि यार मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं टायर 3 का हूँ, मेरा लेवल नीचे गिरा हुआ है, या मैं कोई लोअर कंपनीज में काम कर रहा हूँ तो मैं उतनी बड़ी कंपनी में शिफ्ट कैसे करूँ। तो ये बहुत गलत माइंड सेट है। सेकेंड वन इज़ वॉट? कीप पेशेंस। देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक सवाल पिक किया कहीं से भी, GFG, LeetCode, वॉट एवर यू प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, आपने वहाँ से सवाल पिक किया, आपने सवाल किया, आपसे 2 घंटे 3 घंटे दिए, बट आपसे सवाल नहीं हुआ। सवाल नहीं होने के बाद व्हेन यू आर गिव अप, उसके बाद तुरंत आपके मन में थॉट आता है, क्या यार ये सवाल तो हो नहीं रहा, माइक्रोसॉफ्ट जाएंगे, अमेज़न जाएंगे। देखो यार मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उस पॉइंट पे ये सोचोगे ना कि ये सवाल नहीं हुआ ना इसलिए मैं अमेजन जाऊँगा, या इसलिए मैं टॉप के बिग कंपनीज़ में जाऊँगा, ये बहुत बड़ा रिवर्ट फाइट बैक है आपके लिए। क्योंकि बट ऑब्वियस है, आपसे वो सवाल नहीं हुआ, इट मीन्स कि आप उस सवाल में कुछ सीखोगे और वो लर्निंग ही आपको वहाँ तक लेके जाएगी। अगर आप लाइफ में फेल ही नहीं होगे, आप डरोगे ही नहीं, आपको पसीना ही नहीं छूटेगा अंदर में सोच के कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे क्या हो रहा है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, देन हाउ यू बिकम मोर इंड्योर बाय योर सेल्फ, कि आपको क्या पता ही नहीं चलेगा कि आप और कितना स्ट्रांग बन सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पेशेंस रखो। जब भी आप कोई भी कोड करते हो, कोई भी आप कोड स्टार्ट करते हो, जैसे कि आज की वीडियो के बाद आपने कोड स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैक्सिमम लोग कर देंगे। वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से कोड स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो प्लीज़ 3 महीने तक कोड करो, 3 महीने तक पेशेंस बना के रखो। 3 महीने कैसे कोड करना मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, बट 3 महीने कोड करना, ये पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तुमसे कोड हो ना हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आपसे सवाल हो, एरर आए, रन टाइम एरर आए, सेगमेंटेशन फॉल्ट है, वॉट एवर यू गॉट, बट ट्रस्ट में आपको 3 महीने तक एंड में बने रहना पड़ेगा। इसका प्रॉमिस आप इस वीडियो के कमेंट में लिख के जाओगे। वन थिंग मोर, अप्लाई करते रहो। देखो मैक्सिमम लोग ना इस डर से छोड़ देते हैं कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं, तो अप्लाई करने का क्या मतलब माइक्रोसॉफ्ट में, मेरा तो भाई लेवल ही नहीं है, मैं तो खुश हूँ नॉर्मल और कंपनीज में जो चल रहा है मेरा मस्त चल रहा है, मुझसे ना LeetCode के सवाल हो रहा है, ना मुझसे ना GFG के सवाल हो रहे हैं। तो भैया ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जा सकता हूँ। बट हु नोज़, आप जिस समय एप्लीकेशन सबमिट किया सारे लोग बेवकूफ़ निकल गए, बट आप होशियार निकल गए। आई नो इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है, बट ट्रस्ट में होने का तो कुछ भी हो सकता है। जब आपने ये सोच लिया कि आपका हो नहीं सकता, तो आप ये भी सोचो ना कि हो सकता है। ये हमारी माइंड की उपज है यार कि हम कमज़ोर है, और जो कि आपको वाकई में कमज़ोर बना देता है। पता है हम लोगों के साथ जो नॉर्मल लोग जो हम लोग रह जाते हैं, ठीक है, मैं भी उसी में से आता हूँ, डजेंट मीन कि मैं बहुत अलग हूँ। हम लोग को ना मैक्सिमम टाइम पता ही नहीं चलता, कंपनीज की ओपनिंग आती है, लोग फिल करते हैं और लोग चले जाते हैं और हम लोग रह जाते हैं। हमेशा की तरह यही होता है, चाहे वो कॉलेजेस में होता था, चाहे वो हम कंपनी में जॉब करने आए तब होता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अपन अवेयर नहीं रहते हैं, ठीक है, अपन कोई सोशल ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर रहे होते हैं कि हम लोग उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाए। मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जहाँ पे मुझे जो भी रिलेवेंट जॉब लगता है, रिलेवेंट इंटर्नशिप पोजीशन लगता है, चाहे वो SD रोल के लिए हो, चाहे 1 2 3, चाहे वो किसी भी पोजीशन के लिए हो, जो लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राइट, तो वो जो भी पोस्टिंग मुझे आती है मैं उसे वहाँ पोस्ट कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे चैनल मतलब कि दिख रहा होगा, आप इसके चैनल पे ज़रूर जाएं एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे फीड होते हैं लिंक्डइन पे, तरह तरह के वेबसाइट पे, जहाँ के बहुत सारे कंपनीज़ के करियर पेज पे, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ओपनिंग खुली है, बट डजेंट मीन कि मैं हर किसी के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो क्या मैं उस ओपनिंग को छोड़ दूँ? नहीं, ये आप लोग के लिए काम आ सकती है। ऐसे ही पता है मैं दिन भर के 4 से 5 पोस्ट कर देता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। डजेंट मीन कि आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में ही लैंड करना है, हो सकता है आप टाइप A की कंपनी में स्टार्टिंग में लैंड करो। तो भैया हम लोग को तो टाइप A भी नहीं पता, हम लोग तो रह जाते हैं ऐसे ही कि यार कोई तो उठा के हमें ले जाओ।
मतलब सीरियसली यार, अगर आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच में, मतलब कहो बहुत सारी कंपनीज अभी इंटर्न निकाल रही है, इंटर्नशिप आ रही है, बट आप लोगों को पता ही नहीं कि आप लोग इंटर्न कर सकते हो। आपको तो यही भरोसा नहीं कि आपकी इंटर्न लग भी जाएगी। यही सबसे बड़ा पॉइंट है आप लोगों के साथ। एक पॉइंट मेरे साथ भी होता था। अगेन मैं कह रहा हूँ, यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है। आप लोग को पता ही नहीं चलता, इसमें आपकी गलती भी नहीं है, बिकॉज वी आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड। हम लोग को कंप्यूटर पहली बार मिलता है, हम लोग को मोबाइल पहली बार मिलता है, तो वी आर लाइक कि नो, हम लोग समझ ही नहीं पाते कि इसको कैसे राइट डायरेक्शन में यूज़ करना है। बट कोई गाइड करने वाला मिल जाए दैन इट्स वेरी ईजी हम लोग के लिए ड्राइव करना। प्रॉब्लम क्या है ना, जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग मूव करना चाहते हैं बट दे डिडंट नो द पाथ। एग्जैक्टली, इट्स द फैक्ट। और ये हर किसी के, मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा हुआ है। हम लोग मूव करना ऑलवेज चाहते हैं यार, कि ऑब्वियसली इतना मेहनत की, इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, डिग्री लिए हैं, मतलब डिग्री लेने के लिए आए हैं, पढ़ रहे हैं, बट पाथ नहीं पता चल पाता कि मूव कहाँ करना है। तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो मैं बता रहा हूँ। और ज़रूर इसे ज्वाइन करो, काफ़ी सारी आपको हेल्पफुल चीज़ें मिलते रहेंगे वहाँ पे, राइट। हम अपने आप को कैसे मास्टर कर सकते हैं ये बताओ भैया। देखो सबसे सिंपल चीज़ बता रहा हूँ यार, बहुत आसान है। अगर इस वीडियो के बाद आज आप स्टार्ट कर रहे हो, प्रॉमिस करके जा रहे हो मुझसे, देन प्लीज़ 3 महीने तक कंसिस्टेंट रहना। फर्स्ट मंथ आपको क्या करना है, रोज़ के सिर्फ 3 सवाल करने हैं। 3 हो जाएंगे, लैपटॉप बंद कर देना, लैपटॉप अलमीरा में रख देना और मस्त आराम से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 सवाल करने हैं और 3 सवाल रोज़ करने हैं। मंथ के एंड में वो हो जाएगा 90s, राइट। अगेन अगले नेक्स्ट मंथ आपको रोज़ के 4 सवाल करने हैं। वो मंथ एंड के हो जाएगा, मंथ एंड में हो जाएगा 4 × 30 120। नौ थर्ड मंथ में आपको रोज के 5 सवाल करने हैं, 5 × 30 हो जाएगा 150। अगर आप तीनों को थर्ड मंथ का समेसन लोगे ना, टोटल आपके पास 360 सवाल होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूरे कॉलेज जर्नी में 360 सवाल क्या 36 सवाल नहीं करते हैं। आपने 3 मंथ में 360 सवाल कर दिए। 360 सवाल करने के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, दूसरा हेलो वर्ल्ड आप खोल दोगे, ट्रस्ट मी। मैं मैक्सिमम जगह कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक लिंक्डइन पे पोस्ट पे कमेंट पढ़ता हूँ, या लिंक्डइन पे कोई मुझे मैसेज आता है वो पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे मेल आते हैं, मैं बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ। मैक्सिमम लोग आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ सवाल, भैया स्टार्ट कहाँ से करें, मैं नया हूँ, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे सीखना चाहता हूँ बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, लॉट्स ऑफ थिंकिंग। सच बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक के बीच में हैं, देन यू हैव टू सिंपली गो टू हेलो वर्ल्ड। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, फुल कोर्स इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आपको सिंपल वो प्लेलिस्ट को ख़त्म करना है। अगर आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में हैं, देन मैंने प्लेलिस्ट बनाई है लीड कोड सॉल्यूशन इंटरव्यू प्रिपरेशन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इनफ हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग में एकदम नए हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखो, फुल कोर्स इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि इसमें और अच्छी चीज़ है जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। सच बता रहा हूँ, जब मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ लोगों के, पता है मुझे वो पेन फील होता है, बिकॉज वो पेन एक टाइम में मेरे अंदर भी था। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बस मैं हाथ पैर मार रहा था एंड ड्राइव कर रहा था अपने अकॉर्डिंग। आई वॉज लाइक यार एक बार देख के तो देखो इन सारे वीडियोज़ को, प्रोग्रामिंग से प्यार हो जाएगा यार। एंड प्लीज़ अपने मन से डर हटाओ यार कि आपसे नहीं होगा। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, हमसे होगा क्या, किसी से नहीं, सिर्फ आपसे होने वाला है। ये बात अपने मन में एकदम आज वीडियो के कमेंट में करके ऐसा जोश दिखाओ ना कि मुझे समझ में आ जाए कि आपके जिस बंदे ने भी कमेंट किया ना उसका मन तो दिख जाए कि हाँ उससे पक्का हो जाएगा, किसी और से हो या ना हो। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे डाउट्स है आपके, आई नो। आप मेरे से एक एक करके पूछो, मैं आपका जवाब दूंगा, ज़्यादा हुआ तो उस पर वीडियो बना दूंगा, बट सवाल पूछो यार, डरो मत। जो भी होगा देख लिया जाएगा, मिल के सॉल्व करेंगे। यू आर फाइटिंग अलोन। अगर आपने मेरे कोई वीडियोस देख रखे, कोई भी पुराने प्लेलिस्ट देख रखे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ के एटलीस्ट मोटिवेट हो कि यस दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द राइट गाय हु इज़ टीचिंग इन राइट मैनर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आप मिस ना करो। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।